अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 5 हम पढ़ रहे हैं। आज सबसे पहले इस लेक्चर में 214 पेज पर मौजूद इस थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम में क्या कहा गया है मैं पढ़ लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ। इफ़ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू f1 ऑफ टी आई प्लस f2 ऑफ टी जे प्लस f3 ऑफ टी के, where f1 of t, f2 of t and f3 of t are differentiable functions of a scalar variable t, then df over dt is equal to df1 over dti plus df2 over dtj plus df3 over dtk। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में सिंपल ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन f of t मौजूद हो और आपने उस वेक्टर फंक्शन f का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप सिंपल क्या करें, अलग अलग ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू t। इसका प्रूफ देखते हैं। If a vector function f of t is differentiable, then their component functions f1 of t, f2 of t and f3 of t are also differentiable with derivatives f1 prime of t, f2 prime of t and f3 prime of t can be determined by first principle s। इस हिस्से में ये कहा गया है कि अगर f of t वेक्टर फंक्शन f of t डिफरेंशिएबल हो तो उनके कंपोनेंट फंक्शंस f1 ऑफ टी, f2 ऑफ टी और f3 ऑफ टी भी डिफरेंशिएबल होंगे। स्टूडेंट्स, f प्राइम ऑफ टी हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक। अब देखते हैं कि f ऑफ t प्लस डेल्टा टी किस चीज़ के इक्वल है। f ऑफ t हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। अगर यहाँ पर t की जगह हम t प्लस डेल्टा टी लिखे या t को रिप्लेस करें t प्लस डेल्टा टी से, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाता है। माइनस इसी तरह आ गया, f ऑफ t इस चीज़ के इक्वल है इसके मुताबिक। डेल्टा t इसी तरह आ गया, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस 0 इसी तरह आ गया। अब इस स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसे ब्रेक करेंगे। f1 t प्लस डेल्टा t यहाँ पर हमने लिख लिया और यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर आई के साथ जो कंपोनेंट है f1 ऑफ t उसे हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस साइन के साथ। डेल्टा टी इसी तरह डिनोमिनेटर में आ गया, साथ में लिमिट भी लिख लिया। प्लस अब यूनिट वेक्टर जे के साथ जो कंपोनेंट है f2 t प्लस डेल्टा टी और यहाँ पर जो कंपोनेंट है माइनस साइन के साथ माइनस f2 ऑफ t, डिनोमिनेटर में डेल्टा टी इसी तरह से लिख लिया। यूनिट वेक्टर जे भी आ गया और लिमिट को भी हमने साथ में लिख लिया। प्लस यूनिट वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट है f3 t प्लस डेल्टा टी उसे हमने लिख लिया। यहाँ पर यूनिट वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट है f3 ऑफ t उसे लिख लिया, माइनस साइन के साथ डेल्टा टी भी लिख लिया डिनोमिनेटर में और लिमिट भी साथ में लिख लिया। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि ये चीज़ जो ब्रैकेट में है वो हमारे पास f1 प्राइम ऑफ t के इक्वल है डेरिवेटिव डेफिनेशन के मुताबिक। यूनिट वेक्टर आई इसी तरह आ गया, प्लस ये वाला हिस्सा, ये वाला कंपोनेंट ये हमारे पास इक्वल है f2 प्राइम ऑफ t के डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक। यूनिट वेक्टर जे इसी तरह आ गया, प्लस अब ये जो कंपोनेंट है या ये हिस्सा जो है वो f3 प्राइम ऑफ t के इक्वल है डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक। यूनिट वेक्टर के भी इसी तरह आ गया। f प्राइम ऑफ t को आप लिख सकते हैं df ओवर dt या डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t आपके पास इक्वल है f1 प्राइम ऑफ t को आप लिख सकते हैं df1 ओवर dt। यूनिट वेक्टर आई इसी तरह आ गया। f2 प्राइम ऑफ t को आप लिख सकते हैं df2 ओवर dt। यूनिट वेक्टर j इसी तरह आ गया, प्लस f3 प्राइम ऑफ t को आप लिख सकते हैं df3 ओवर dt। यूनिट वेक्टर k इसी तरह आ गया। यहाँ पर लिखा गया है कि f प्राइम ऑफ t आपके पास df ओवर dt के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रूव कर लिया कि अगर आप किसी वेक्टर फंक्शन f का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप अलग अलग हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू t। इस थ्योरम को समझने के लिए आप पेज 215 पर इस एग्जांपल को देखें। एग्जांपल है 5.11, फाइंड f प्राइम ऑफ t इफ f ऑफ t आपके पास इस चीज़ के इक्वल है। सोल्यूशन देखते हैं। f ऑफ t हमारे पास इक्वल है cos t i माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस e रेस्ट पावर माइनस t
यूनिट वेक्टर जे प्लस ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस 2 यूनिट वेक्टर के। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, इस वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ये किस चीज़ के इक्वल आ जाता है? आप अलग अलग हर कंपोनेंट के साथ डेरिवेटिव लिखें विद रिस्पेक्ट टू टी। डी एफ ओवर डी टी, इसे आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ टी, जो कि इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आपके पास इक्वल है माइनस साइन टी। यूनिट वेक्टर आई इसी तरह आ गया। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी का डेरिवेटिव देखते हैं। ई रेस्ट पावर माइनस टी का डेरिवेटिव ये आपके पास ई रेस्ट पावर माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई -1 आ जाता है। माइनस माइनस प्लस होगा और साथ में ई रेस्ट पावर माइनस टी आ जाएगा। यूनिट वेक्टर जे इसी तरह। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। यूनिट वेक्टर के इसी तरह आ गया। माइनस साइन टी आई इसी तरह आ गया। ये आपके पास बन जाता है माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी। यूनिट वेक्टर जे इसी तरह से आ गया। 2t प्लस 0 ये आपके पास 2t के इक्वल आ गया और साथ में यूनिट वेक्टर के। जी तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया एफ प्राइम ऑफ टी, जो कि इस चीज़ के इक्वल है। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज है 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि उस एग्जांपल की तरह है जो पेज नंबर 215 पर अभी हमने देखा। एग्जांपल 5.11। एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड एफ प्राइम ऑफ टी ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। इसमें आपके पास 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। मैं कुछ पार्ट्स आपको समझा देता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास एक वेक्टर फंक्शन है एफ ऑफ टी, जो कि इक्वल है ई रेस्ट पावर टी आई माइनस साइन टी जे प्लस एल एन ऑफ टी प्लस 1 यूनिट वेक्टर के। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया है। डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है इस वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी का विद रिस्पेक्ट टू टी। सोल्यूशन देखते हैं। एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ टी, जो कि इक्वल है अलग अलग ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ई रेस्ट पावर टी का डेरिवेटिव ये खुद आ जाता है ई रेस्ट पावर टी, साथ में यूनिट वेक्टर आई। साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, माइनस साइन टी का डेरिवेटिव आ जाता है माइनस कॉस टी, यूनिट वेक्टर जे इसी तरह। प्लस एल एन ऑफ टी प्लस 1 का डेरिवेटिव ये आ जाता है 1 ओवर टी प्लस 1 और साथ में यूनिट वेक्टर के। इस वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इस चीज़ के इक्वल है। ये था पार्ट 1। अब देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास वेक्टर फंक्शन है एफ ऑफ टी, जो कि इक्वल है टी आई माइनस 4tj माइनस 7 के। इस वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ टी, जो कि इक्वल है टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाता है, साथ में यूनिट वेक्टर आई माइनस 4t का डेरिवेटिव -4, साथ में यूनिट वेक्टर जे। -7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 0 आ जाता है, तो 0 को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। इस वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया आई माइनस 4j। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट। एफ ऑफ टी आपके पास इस चीज़ के इक्वल है कॉस टी आई माइनस सीकेंट टी जे प्लस ई रेस्ट पावर टी स्क्वायर -1 के। इस वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसे आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ टी। कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आई इसी तरह से आ गया, माइनस भी इसी तरह से आ गया। सीकेंट टी का डेरिवेटिव सीकेंट टी टेंजेंट टी है, सीकेंट टी मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट टी, साथ में यूनिट वेक्टर जे इसी तरह आ गया। प्लस ई रेस्ट पावर टी स्क्वेयर्ड -1 का डेरिवेटिव आ जाता है 2t मल्टीप्लाइड बाय ई रेस्ट पावर टी स्क्वेयर्ड -1, साथ में यूनिट वेक्टर के इसी तरह से। अब एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ये पार्ट आप खुद देख लें स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का लेक्चर।